हे गाइस, दिस इज अल्फियामीन गौरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे चाइना ने बिना हथियार के हमारे देश में जंग चालू कर दी है और हम एक नागरिक के तौर पर उसे खत्म करने में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। वोकल फॉर लोकल के तहत हमें इंडियन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके उन्हें प्रायोरिटी देकर इंटरनेशनल इंपोर्ट्स को कम से कम करना है, ताकि हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ा सकें और हम खुद के स्वदेशी प्रोडक्ट्स यूज़ करके खुद के देश की मदद करें, ना कि बाकी देशों की। अगर आपने देखा हो या ना भी देखा हो तो सोनम वांगचुक की रीसेंट वीडियो में उन्होंने चाइना का मास्टर प्लान खोल कर रख दिया। सोनम वांगचुक एक इंडियन इंजीनियर, एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट और इनोवेटर है। थ्री इडियट्स में आमिर खान का किरदार इन्हीं पे बेस्ड था। यस, रैंचो इज सोनम वांगचुक। उनकी वीडियो के अनुसार चाइना का प्लान है कि जब दुनिया कोरोना वायरस से पीड़ित है, जब दुनिया कमजोर हो रही है, तब मदद का हाथ बढ़ाने की जगह वो जंग की पॉलिटिक्स खेले। लद्दाख में की गई घुसपैठ भी इसी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। चाइना की जीडीपी रेट इंडिया की जीडीपी रेट से ज्यादा है। श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, नेपाल, ये सभी देश हैं जिनको चाइना ने लोन दे रखा है। ये सभी देश चाइना के कर्जदार हैं और कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में चाइना इन सभी पे अपनी पावर इम्पोज कर दें, क्योंकि ये सभी देश अपना कर्ज चुकाने की हालत में नहीं है। और एक और बात, ये सभी देश इंडिया के आसपास हैं। तो बेसिकली चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनकी इकोनॉमी मजबूत है। और इसे मजबूत कौन बना रहा है? हम चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं जिन्हें हमें बंद करना होगा। अगर हम बुलेट पावर से फेस नहीं कर सकते तो हमें यूज करनी होगी हमारी वॉलेट पावर। सोनम वांगचुक कहते हैं कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स को जल्द से जल्द बॉयकॉट करना होगा और रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा, ताकि हम एक हफ्ते में सॉफ्टवेयर बदल सके और एक साल में हार्डवेयर चेंज कर सके। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ एप्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कि चाइनीज हैं और जिनका बॉयकॉट हमें हाथों हाथ करना है। इनके साथ मैं इनके रिप्लेसमेंट भी बताऊंगी, जो कि सेकंड बेस्ट रिप्लेसमेंट्स है लेकिन इंडियन नहीं है। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें इंडियन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर निर्भर होना है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारा काम नहीं बन पा रहा है तो हम चाहे किसी भी देश के प्रोडक्ट सर्विसेज यूज कर ले, किसी भी देश पर निर्भर हो जाए, लेकिन चाइनीज को बॉयकॉट जरूर करें, क्योंकि फिलहाल चाइनीज की इकोनॉमी बढ़ाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। कैम स्कैनर रिप्लेसमेंट ऑफिस लेंस, टिकटॉक रिप्लेसमेंट मित्रों, एक्जेंडर रिप्लेसमेंट फाइल्स गो, क्लैश ऑफ क्लैंस रिप्लेसमेंट कासल क्लैश, Zoom Cloud Meeting app replacement say namaste. UC Browser replacement Opera Mini. And girls, this is very sad to tell you, but Shein and Rombi are Chinese and we have to replace them. We can either replace them with the Bewakoof, LimeRoad, Tata Click and other Indian clothing brands. एक और सैड न्यूज कि PUBG एक चाइनीज गेम है। पहले ये कोरियन था, जब इसका पीसी वर्जन था तब ब्लू होल नाम की कंपनी इसे ओन करती थी, लेकिन उसके बाद जब मोबाइल वर्जन आया तब इसे टेंसेंट नाम के एक चाइनीज कॉन्ग्लोमरेट ने खरीद लिया था। तो अभी ये एक चाइनीज गेम है। पबजी का रिप्लेसमेंट लास्ट ईयर ही इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च कर दिया था। ये है आईएएफ मोबाइल गेम। 2019 में आए इस गेम में 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। इसमें एक पायलट का कैरेक्टर है जिसकी लंबी सी मूंछ है। वो कैरेक्टर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पर बेस्ड है, जो जाने जाते हैं पुलवामा अटैक के टाइम किए गए अपने प्रतिशोध के लिए। इनकी लंबी सी मूंछ है जिनके कारण ये और ज्यादा फेमस हैं। तो आप जाइए प्ले स्टोर पर, इसे देखिए, इसे डाउनलोड करिए या कोई और रिप्लेसमेंट देखें, लेकिन पबजी को बॉयकॉट जरूर करें। बहुत से मेकअप प्रोडक्ट्स भी मेड इन चाइना होते हैं। हमें उन्हें स्विच करने के लिए मेड इन कोरिया ले सकते हैं, क्योंकि सेम प्राइस में सेम तरह का प्रोडक्ट कोरियन मिल सकता है। लिनोवो, वनप्लस, ओप्पो, वीवो, शाओमी, इनका रिप्लेसमेंट हो सकता है एप्पल, माइक्रोमैक्स, कार्बन, सैमसंग, एलजी, मोटोरोला, लावा, गूगल पिक्सल, इंटेक्स और सोनी। लेनोवो, एसएस, एसर, इनका रिप्लेसमेंट एप्पल, डेल, एचपी, तोशिबा। यस, चाइना देता है सस्ता, सुंदर, टिकाऊ माल। अगर हमें किसी प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट लेना होता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का, तो हम चाइनीज ही लेते हैं, क्योंकि कम दाम में सेम प्रोडक्ट मिल जाता है। एंड आई अंडरस्टैंड, सबकी वॉलेट्स में इतनी पावर नहीं है कि वो दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट ले सकें। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी कि जब तक कोई चीज़ बिल्कुल ज़रूरी ना हो तब तक उसे ना खरीदें, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हम उसका सेकेंड हैंड भी ले सकते हैं। एक सवाल होगा आप सभी के दिमाग में कि अगर चाइनीज प्रोडक्ट से इतनी ज्यादा परेशानी है, उनके इंपोर्ट से इतनी ज्यादा परेशानी है, आधे से ज्यादा मार्केट चाइनीज प्रोडक्ट्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इनके इंपोर्ट्स पर गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं लगा देती?
जब प्रोडक्ट गेट से अंदर ही नहीं आएंगे तो अंदर वाले खरीदेंगे कैसे? देशों के आपस में कुछ संबंध होते हैं जिन्हें अचानक से ऐसे तोड़ा नहीं जा सकता, और व्यापार हमारी तरफ से भी होता है, एक तरफा नहीं। इंडियन एक्सपोर्ट्स भी चाइना में जाते हैं, तो गवर्नमेंट ये चीज नहीं कर सकती, लेकिन हम हमारी मर्जी के मालिक हैं। हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। हम चाहे जो खरीदें चाहे जो ना खरीदें। हो सकता है आगे जाकर इंडिया चाइनीज इंपोर्ट्स को कम कर दे, लेकिन तब तक का इंतजार हम क्यों करें? हम डिमांड कम कर दें तो इंपोर्ट्स अपने आप कम हो जाएंगे। ये बात सच है कि हम ये एक साथ नहीं कर सकते। अभी भी हमारे पास काफी चाइनीज प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम उन्हें फेंक दें। पर हम आगे कोशिश कर सकते हैं कि हम उन्हें ना खरीदें, ताकि हमारा गोल टू रिप्लेस सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर अचीव हो सके। ऑल्दो हार्डवेयर को इमीडिएटली बैन करना हमारे लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि इंडियन रिटेलर्स ने ऑलरेडी स्टॉक उठा लिया है और उसका पेमेंट भी हो चुका है। इसलिए स्टार्टिंग के लिए हम सॉफ्टवेयर बैन करें। जितने ऐप्स का रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं उतना ऐप्स का जल्द से जल्द ढूंढे, और कोशिश करें कि प्रायोरिटी इंडियन ऐप्स की रखें। जैसा कि मैंने कहा कि ये चीज हम अचानक से बॉयकॉट नहीं कर सकते, लेकिन करने लगे तो धीरे धीरे इसका प्रेशर बन जाएगा। और इंडियंस की आदत है कि वो अपनी स्ट्रेंथ तब तक नहीं दिखाते जब तक किसी चीज का प्रेशर या मजबूरी ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि इंडिया ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर तब बनाया जब यूएसए ने उसे बेचने से मना कर दिया। अपना पहला जीपीएस सिस्टम तब बनाया जब यूएसए ने कारगिल वॉर के टाइम पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने से मना कर दिया। चाइना ने 2019 में साफ साफ कहा था कि पसंद आए या ना आए, इंडिया चाइनीज प्रोडक्ट्स को अपने मार्केट से नहीं हटा सकती, क्योंकि वो इसे खुद प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम ही नहीं है। तो बस अब अगर ये प्रेशर हमने बना दिया तो हमारे बॉयकॉट करने के साथ साथ ही इंडिया का मैन्युफैक्चर सेक्टर पीक कर जाएगा। जो लोग अभी मेड इन चाइना ब्रांड्स में जॉब कर रहे हैं उनके लिए दूसरे जॉब ऑप्शंस और सिक्योरिटी आ जाएगी। हमारे लिए हमारी जरूरत के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, और एंड में हमें बहुत कम जरूरत वाली चीजों के लिए ही चाइना पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और इसी के साथ हमारी वॉलेट पावर बढ़ जाएगी। If you feel that we should boycott Chinese products, comment down yes in the comment section. And if you like the video, please give it a big fat thumbs up, share the video and kindly subscribe to my channel.